नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। राजस्थान के सियासी संकट पर हर किसी की नजरें टिकी हुई हैं। राजस्थान में लंबे वक्त से मौजूदा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच जंग छिड़ी हुई है सीएम पद की दावेदारी को लेकर। साल 2023 में राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इन विधानसभा चुनाव के लिए आखिरकार आलाकमान से लेकर कांग्रेस के नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के क्या कुछ निर्देश होंगे, क्या कुछ फैसले होंगे, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे इस पार्टी के अध्यक्ष बन चुके हैं। गांधी परिवार के भरोसेमंद नेता कहे जाते हैं और सभी को यही उम्मीद थी कि अध्यक्ष बन जाने के बाद वह राजस्थान के सियासी संकट पर फैसला जरूर सुनाएंगे। लेकिन दूसरी ही तरफ यहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे राजस्थान के सियासी संकट को ठंडे बस्ते में डालती हुई नजर आई गुजरात और हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव के चलते। हालांकि अब दोनों ही प्रदेशों के, दोनों ही राज्यों के नतीजे सामने आ गए। वहां पर सरकार का गठन भी हो चुका है। ऐसे में देखा जाए तो यहां पर अब यही सवाल खड़ा हो रहा है, क्या यहां पर अब मल्लिकार्जुन खड़गे का फैसला सचिन पायलट के समर्थन में वाकई में सुनने को मिलेगा? दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस आलाकमान सोनिया गांधी, महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा अपनी बेटी मिराया के साथ इस वक्त राजस्थान में है। राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेताओं से लेकर युवा नेता के साथ साथ परिवार के सदस्य भी शामिल हो रहे हैं। और इस बीच यहां पर कहीं ना कहीं राहुल गांधी की मेहरबानी के संकेत सचिन पायलट की तरफ देखने को मिल रहे हैं। लेकिन इसी बीच यहां पर सवाल खड़ा होता है सीएम अशोक गहलोत को लेकर। अशोक गहलोत के समर्थन में क्या वाकई में खड़गे अपना फैसला सुनाएंगे? दरअसल आपको बता दें कि 25 सितंबर की रात जो घटनाक्रम देखने को मिला, 92 विधायकों ने इस्तीफा सौंप दिया सीपी जोशी को। हाईकोर्ट तक ये मामला पहुंच चुका है। संख्या हो चुकी है विधायकों की 91 और अब हाईकोर्ट ने यहां पर सीपी जोशी से फैसला लेने के लिए नोटिस तक भेज दिया है। इंतजार है सीपी जोशी का फैसला क्या कुछ होगा। लेकिन वहीं यहां पर गहलोत सरकार के खिलाफ खड़गे कोई फैसला सुना सकते हैं। जिस तरीके से अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को गद्दार कह दिया और अब वह अपनी बात से पलटते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोनों को यहां पर एकजुट होते हुए भी देखा गया। केसी वेणुगोपाल ने जो बैठक की राजस्थान में, उसके बाद उन्होंने एकजुटता का संदेश दिया। जयराम रमेश भी एकजुटता का संदेश देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सवाल यहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे पर अब भी खड़ा होता है। दरअसल यहां पर अशोक गहलोत जो पूरी तरीके से उम्मीदें लगाए हुए बैठे हैं, लेकिन क्या यहां पर गुजरात में जिस तरीके से कांग्रेस ने हार का सामना किया है, हिमाचल प्रदेश में जो जीत हुई है उसका क्रेडिट यहां पर सचिन पायलट को दिया जा रहा है। लेकिन गुजरात में प्रभारी के तौर पर नियुक्त किए गए थे अशोक गहलोत। उन्होंने राजस्थान के मॉडल को आगे रखा था, गुजरात के मॉडल को वह फेल बताते हुए नजर आए थे। लेकिन अब गुजरात में जिस तरीके से कांग्रेस ने हार का सामना किया है, गुजरात में राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा से ब्रेक लेकर पहुंचे थे, लेकिन देखने को मिला कि यहां पर अशोक गहलोत स्टार प्रचारक के तौर पर नजर आए, रैलियां करते हुए दिखाई दिए, लेकिन यहां पर उनके काम का कोई भी असर देखने को नहीं मिला। कांग्रेस यहां पर सिमटती हुई दिखाई दी। 156 सीटों पर जीत हासिल की बीजेपी ने, लेकिन 182 सीटों में से 10 सीटें तो आम आदमी पार्टी ही ले गई। बाकी की कुछ सीटें यहां पर अन्य पार्टी ने ले ली। तो देखा जाए तो यहां पर 77 सीटों पर रही एक वक्त कांग्रेस साल 2017 में, लेकिन अब तो सिमटती हुई दिखाई दी। यहां पर सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी स्टार प्रचारक के तौर पर आगे आती हुई दिखाई दी थी, लेकिन स्टार प्रचारक के तौर पर मैदान में उतरती हुई दिखाई नहीं दी। अब लगता है कि क्या यहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुजरात में जिस तरीके से हार का सामना किया है, क्या वह यहां पर अशोक गहलोत को पीछे करते हुए नजर आएंगे? क्योंकि साल 2023 में राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। दावा किया जा रहा है जनता की तरफ से कि सचिन पायलट होंगे, पार्टी की तरफ से भी कि सचिन पायलट सीएम पद की दावेदारी के लिए होंगे तो चुनाव जीत जाएगी कांग्रेस पार्टी। लेकिन अगर अशोक गहलोत होते हैं तो कहीं ना कहीं ये पार्टी यहां पर एक बार सत्ता में रिपीट नहीं हो सकती है। देखना दिलचस्प होगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे क्या अशोक गहलोत के अरमानों पर पानी फेरते हुए नजर आएंगे, क्योंकि सीएम पद वह छोड़ना नहीं चाहते हैं, इस कुर्सी को वह छोड़ना नहीं चाहते हैं। दूसरी ही तरफ यहां पर सचिन पायलट का सपना है कांग्रेस को सत्ता में रिपीट करना। देखना दिलचस्प होगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे क्या वाकई में अशोक गहलोत जो कहते हुए नजर आ रहे हैं सचिन पायलट के लिए कि सीएम पद पर वह नजर नहीं आ सकते हैं। विधायकों की यहां पर दावेदारी है कि साल 2020 में जो बगावत की थी, ऐसे में सचिन पायलट को सीएम बनाना मतलब राज्य को बीजेपी के हाथों में सौंपना है। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार खड़गे यहां पर क्या कुछ फैसला सुनाते हैं, क्योंकि खड़गे के निर्देशों का इंतजार सभी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही।
ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।